दोस्तों कई बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते वक्त हमें लगता है कि अगर हमने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया और अगर हमारा एक्स पार्टनर हमको छोड़ के चला गया तब हम क्या करेंगे। हम तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल ही करते जा रहे हैं और एक्स हमारा वहाँ किसी तीसरे से जाके एंगेज हो गया तब हमारा क्या होगा। साथ में नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में समझेंगे, आखिर ये कितने टाइम पे अप्लाई किया जाता है, किस पे अप्लाई किया जाता है और इसके अप्लाई करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। और चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स को रियलाइज़ करने के लिए या फिर अपने आप को ठीक करने के लिए, एक्स को वापस लाने के लिए, सबके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। तो इसका सही इस्तेमाल अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुद को ठीक करते हैं। हमारी ठीक होने की वजह से हमारे एक्स पार्टनर को रियलाइजेशन होता है, ना कि नो कॉन्टैक्ट रूल की वजह से रियलाइजेशन होता है, ना कि नो कॉन्टैक्ट रूल की वजह से एक्स वापस आता है। नो कॉन्टैक्ट रूल की वजह से हम सही होते हैं, ये वक्त हम अपने आप को देते हैं ताकि हम हील हो पाएँ, क्योंकि इतने टाइम से, इतने दिनों से रिलेशनशिप के ड्रामे से हम गुजर रहे हैं। पहले रिलेशनशिप में हम परेशान थे, अब ब्रेकअप में हम परेशान हो गए। पूरा टाइम जो है हमारा रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूमा करता है और सारी चीज़ें जो हमारी रिलेशनशिप के आसपास ही भटकती रहती हैं। किसी की लव मैरिज हो रही होती है, आपको लगता है यार हमारा भी एक्स होता, हमारी पार्टनर अगर आज हमारे साथ होता तो हम भी लव मैरिज इतने मज़े से कर रहे होते हैं। आपने कोई लव स्टोरी वाली मूवी देख ली तो आप रिलेट कर ले, तो आपको लगता है हम भी ऐसे ही थे। आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते होंगे तो आपको अपने एक्स की याद आती होगी, सैड सॉन्ग सुनते होंगे तो भी एक्स की याद आती होगी। मतलब सब कुछ आप इसी से रिलेट कर लेते हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने अंदर निष्कर्ष निकाल लेते हो कि भैया रिलेशनशिप के बिना जो है ज़िंदगी कट नहीं पाएगी और आपको सिर्फ रिलैक्स अगर मिल सकता है, चैन अगर पढ़ सकता है तो एक्स के कॉल टेक्स्ट मैसेज से पढ़ सकता है। और रिलेशनशिप के शुरुआत के वक्त को आप याद कर करके इस चीज़ का अफसोस किया करते हो, मंथन किया करते हो कि आखिर सब कुछ इतना ख़राब कैसे हो गया है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया अगर हमने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया तो क्या करेंगे। देखो मेरे दोस्त, थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ अभी इन्वॉल्व हो रहा है और तुम नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं कर रहे हो तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम तो बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे सामने वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को डेट करेगा, तुम क्या कर सकते हो बताओ। अभी मान लो तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं किया, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम हो सकता है उसके ऊपर चिल्लाओगे तभी जब इंसान मौका देगा। तुम उसके सामने कुछ अपनी बातें रखो तभी रख पाओगे जब वो इंसान रखने देगा। वो इंसान तुम्हारी एक भी नहीं सुनता है सारी। तुम अगर उस इंसान को रंगे हाथों भी किसी थर्ड पर्सन के साथ पकड़ लोगे ना तो तुम्हें क्या लगता है वो इंसान झुक जाएगा शर्म के मारे, उसकी नज़रें डाउन हो जाएंगी? नहीं, वो इंसान तुम पे भड़क उठेगा, तुम्हारी गलती दे देगा और तुमसे ही सॉरी बुलवा लेगा वहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्त, अब तुम उसे चीटर कहोगे लॉजिकली, वो इंसान तुमको बहुत ही प्यार से कुछ ना कुछ इधर उधर के रीज़न दे देगा। वो इंसान कह देगा सुनो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, आज से 5 महीने पहले ही रिलेशनशिप में मैं आज आया हूँ या फिर आई हूँ, ठीक है, तो लॉजिकली मैं सिंगल हुई या सिंगल हुआ और ये मैंने रिलेशनशिप कर लिया, इसे चीटिंग नहीं कहते। क्या कर लोगे मेरे दोस्त? तुमने तो अपने साइड से रिलेशनशिप मान रहे हो ना। अगला इंसान बोल देगा मुझसे 5 महीने पहले ही अगर हम ब्रेकअप कर चुके हैं, तुम क्या कर लोगे? तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में जब तुम अपने आप को हील करोगे, थोड़ा सा तुम्हें मेंटल क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। अभी क्या है, तुम उसकी हंसती हुई फोटो भी देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम्हें लगेगा यार ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, हम यहाँ ब्रेकअप से परेशान हुए जा रहे हैं और ये इंसान जो है मज़े कर रहा है, हंस रहा है, जैसे लग रहा है कि ब्रेकअप मेरा ही हुआ है। अच्छा, आमतौर पे आपने क्या है मूवीज़ में देखा होगा कि ब्रेकअप के समय दोनों लोग परेशान रहते हैं। तो मेरे तो दोनों लोग कभी नहीं परेशान रहते हैं, ब्रेकअप सिर्फ एक इंसान करता है। ठीक है, दोनों लोग अगर ब्रेकअप करते तो लोगों के ब्रेकअप ना होते। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आ ही जाते। ठीक है, तो 99.9% में एक ही इंसान ब्रेकअप करता है, 2 लोग नहीं करता। तो एक पार्टी खुश रहती है, मतलब एक इंसान खुश रहता है, एक इंसान दुखी रहता है। जो छोड़ के गया होता है वो मज़े में रहता है क्योंकि भैया उसे आज़ादी मिलती, उसका खुश रहना लाजमी है। भले ही आगे चल के उसको प्रॉब्लम हो जाए लेकिन फ़िलहाल के लिए खुश रहेगा। तुम भले आगे चल के खुश हो जाओ लेकिन अभी क्या है, तुम परेशान रहोगे क्योंकि अभी तुम्हें क्या है, तुम्हें डिमांड आ रही है तुम्हें एक्स की, क्योंकि एक्स से तुम्हें बात करनी है, क्योंकि भैया तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगड़ के रह गया है। क्योंकि जब तुम रिलेशनशिप में थे तो तुम्हारे दिन में पूरा दिन तुम्हारा कैसे गया, तुमसे शेयर करते थे अपने लाइफ का 70% हिस्सा तुमने रिलेशनशिप में एटलीस्ट डेडिकेट कर रखा था। तो ये भयंकर तरीके से जो तुम्हें एक्स छोड़ के चला गया है, तुमको सीधा बोल के चला गया कि देखो भैया अब तुम्हारा अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूँ, हमसे रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा एंड ऑल। ये सुन के तुम्हारा फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, और तुम्हें एकदम से भयंकर सताने लगता है कि तुम रहोगे कैसे। तुम्हें और किसी चीज़ का डर नहीं है, तुम्हारी बात कैसे होगी, तुम रहोगे कैसे अकेले, बस तुम्हें इस चीज़ का डर सताने लगता है जिसकी वजह से तुम हर पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो मेरे दोस्त, रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन तो देखो मेरे दोस्त एक एडजस्टमेंट है उस इंसान का। ठीक है, जो इंसान तुमको छोड़ के चला गया वो इंसान उस थर्ड पर्सन को छोड़ने में समय नहीं लगाएगा।
अभी भी आज भी सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो उस इंसान के लिए। बस वही है, तुमने अपनी वैल्यू खो दी है, इस वजह से वो इंसान तुम्हारी कदर चाह के भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाह के तुम सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। क्योंकि वो इंसान अगर तुमसे फ़ोन करे बात करने के लिए, तो तुम्हें मेरे दोस्त तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास कोई बात नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें क्या है, क्योंकि तुम्हें वैसे वैसे सवालों के जवाब चाहिए जो कि अगले इंसान के पास नहीं है। अगला इंसान इस चीज़ का क्या रिप्लाई करेगा कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तो उसके पास कोई रिप्लाई नहीं है। तो अभी क्या है, तुम ही अनस्टेबल हो यहाँ पे। क्योंकि वो इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा ये इंसान अब चला जाए, क्योंकि तुम्हें उसमें ब्रेकअप की बातें याद आने लगेंगी। जब वो इंसान फिर वापस चला जाएगा तो तुम्हें लगने लगेगा वो इंसान वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हें उस समय रिलेशनशिप की शुरुआत की बातें याद आने लगेगी। तो तुम दोनों तरीके से नहीं रह पाओगे। अगर फैक्ट देखो तो यहाँ पे क्या है कि तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। सबसे पहले क्या है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। इमोशंस अच्छे होते हैं तब तक जब तक आप रिलेशनशिप में हो। ब्रेकअप के बाद इमोशन सिर्फ एक जहर का काम करते हैं, अगले इंसान को इरिटेट करते हैं। अभी आप उसके केयर में भी कोई मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो उस इंसान को इरिटेशन होगी। आपके प्यार से उस इंसान को इरिटेशन है। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि भैया हम प्यार कम करते हैं, इस वजह से जो है अगला इंसान छोड़ के चला गया। क्या पता हम प्यार की बहुत बड़ी स्कीम दें, उसके लिए चांद तारे तोड़ के ला के दे दें, पूरा शहर सजवा दें उसके बर्थडे में, तो हो सकता है वो उस इंसान के अंदर प्यार जग जाए। नहीं मेरे दोस्त, उस इंसान के अंदर प्यार नहीं जगने वाला, ठीक है। क्योंकि वो प्यार की कमी की वजह से तुमको छोड़ के नहीं गया है, जैसे कि तुम प्यार की कमी की वजह से छोड़ के नहीं जा रहे हो, ठीक है। अपने आप को उस इंसान से कंपेयर मत करो। तुम्हारी सिचुएशन अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। उसके इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेज रहते हैं, तुम्हारे इनबॉक्स में एक भी मैसेज नहीं रहता है उसका, इस वजह से तुम उसको मिस कर रहे हो। उसके इनबॉक्स में 500 रहते हैं, इस वजह से वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम उसको हमेशा अवेलेबल हो। उसके दिमाग में क्या बैठा है कि रात के 3 बजे उसका मूड कर गया बात करने का, तो तुमको एक कॉल मिलेगा और तुम फटाक से उठा लोगे। तो किस बात की चिंता उसको करनी है? उसको ये पता है कि 2 साल बाद वो जाएगा रिलेशनशिप के लिए, तुम दौड़े जाओगे, तो किस बात की उसको चिंता होनी चाहिए? किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता का पार्ट तो मेरे दोस्त तुम्हारा है ना, क्योंकि तुम्हें यह तक कन्फर्म नहीं कि वो इंसान अभी क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, 3rd पर्सन को नहीं ले आएगा, शादी कर रहा है, कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं। बस तुम्हें इतना पता है कि वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, ठीक है। मैक्सिमम जितने लोगों के ब्रेकअप होते हैं उनकी बात तक बंद हो जाती है। रीज़न क्या है कि आप लगातार कॉल मैसेज करते हो और वही चीज़ उस इंसान से पूछते हो और वही चीज़ उस इंसान से मांगते हो जो उससे नहीं देनी होती है, वो है रिलेशनशिप। अंत में तंग आके 2-2.5-3 महीने में वो इंसान परेशान आके तुमको हर जगह से दाएं बाएं से ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे आती है। जैसे तुम्हारा ब्रेकअप एक रात में नहीं हुआ है, उसने बहुत पहले सोच रखा था और बहुत पहले से वो इंसान मूड बना रहा था तुमसे ब्रेकअप करने का, कम से कम 2-2.5-3 महीने पहले ही। तो ये फैक्ट है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फॉलो करते हो तो तुम्हें मेंटल क्लैरिटी आती है सबसे पहले तो, और तुम्हारी मोनोटोनी ब्रेक होती है। मोनोटोनी का मतलब जो डेली तुम करते हो, डेली की दिनचर्या ब्रेक होती है, एक रिफॉर्म होता है तुम्हारे अंदर। तुम अपने आप को बेटर तरीके से देखते हो, जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम्हारे अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है, तुम्हें सही गलत समझ में आने लगता है, और साथ में जो तुम्हारी ज़रूरत है उस इंसान के लिए कम महसूस तुमको होने लगती है। तो तुम्हें लगता है कि अकेले भी तुम किसी लायक हो, तब तुम्हें समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। अभी कुछ तुम्हें सही गलत नहीं समझ में आ रहा, अभी तुम्हें एनी हो किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे एक्स चाहिए। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए और इमोशनली स्टेबल बनिए। 3rd पर्सन के लिए मत डरिए, डरेंगे तो उस इंसान को खो देंगे, जैसा कि हुआ है रिलेशनशिप की शुरुआत में। आपने उसकी जायज़ बातें मानी इस वजह से क्योंकि आप डरते थे कि वो इंसान को छोड़ कर चला जाए, आप डरे, वो इंसान छोड़ के चला गया। तो फिर उसी तरह अगर आज आप डरेंगे तो 3rd पर्सन की जगह बन जाएगी मेरे दोस्त। नहीं डरेंगे तो वो इंसान सिर्फ आपका है। अगर समझ लीजिए आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया ना कॉन्टैक्ट रूल के अंदर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन की, इमोशनली स्टेबल बन गया, तो सबसे पहले कोई जो री अट्रैक्ट होगा वो आपका एक्सपर्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।